जीजा साली की लड़ाई, यूपी की सियासत गरमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर घुसखोरी का आरोप लगा, यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग में एचओडी के पदों पर सीधी भर्ती की बजाय घूस लेकर प्रमोशन पद भरे जाने के आरोप लगे हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर जब ये आरोप लगे तो सियासत के गलियारे में तहलका मच गया। ये आरोप मंत्री पर विधायक की साली साहिबा ने लगाया है। जी हां, पल्लवी पटेल जो कि विधायक हैं, उनका कहना है कि प्रमोशन की आड़ में 250 लोगों ने से 25-25 लाख की उगाही मंत्री साहब ने की है। अब ये विवाद है योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल और उनकी साली सपा विधायक पल्लवी पटेल के बीच का। सपा विधायक का आरोप है कि मंत्री आशीष पटेल ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 250 लेक्चर से 25 लाख लेकर उन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट पद यानी कि एचओडी का पद दे दिया है, प्रमोशन कर दिया है। यानी प्रमोशन के नाम पर सीधे 62 करोड़ से अधिक की कमाई की गई है। वहीं सफाई देते हुए प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और ये इल्जाम सीजनल है। आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं, प्रधानमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा भी दे दूंगा और इस्तीफा देने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करूंगा, ये कहना है आशीष पटेल का। वहीं सपा विधायक पल्लवी पटेल जीजा के कथित घोटाले को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रही है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन पल्लवी पटेल विधानसभा में 9 घंटे धरने पर बैठी थी। धरना खत्म करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि अब वो विधानसभा में आर पार करेगी, यानी कि पल्लवी पटेल फायर है अपने जीजा पर। तो वहीं जीजा इसे निराधार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, तनिक भी सच्चाई नहीं है। मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे, यानी कि उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज है, तमाम बयानबाजी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार ये कह रहे हैं, शिवपाल यादव का ये बयान सामने आया कि सबसे भ्रष्ट सरकार है योगी सरकार। और ऐसे में अभी सियासी हलचल तेज हो गई इस पूरे मामले में। यूपी में पटेल वर्सेस पटेल, अब कौन किस पर भारी होगा, कौन किस पर नकेल कसेगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। जीजा पर साली के कई संगीन आरोप है, योगी के मंत्री घिर चुके हैं और ऐसे में वो प्रधानमंत्री मोदी से विशेष अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साली का तमाम आरोप है और इस आरोपों का जवाब भी देते हुए आशीष पटेल नजर आ रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर जब वो पोस्ट लिखते हैं तो सवाल उठने लगता है कि योगी सरकार के मंत्री हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के आदेश की क्या जरूरत है इस्तीफा देने को लेकर। अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज है, आज इसी पे चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये विशेष रिपोर्ट देखिए। यूपी में पटेल वर्सेस पटेल, कौन किस पर कसेगा नकेल। जीजा पर साली का सियासी वार, करप्शन वाला प्रहार। घिरे योगी के मंत्री आशीष, मोदी से की विशेष अपील। जीजा साली की सियासी लड़ाई, कॉल डिटेल पर क्यों आई। पूर्वांचल के करीब आधा दर्जन जिलों में मजबूत दखल रखने वाले उत्तर प्रदेश के पटेल परिवार में जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जीजा साली का सियासी कलेश अब यूपी की सियासत का तापमान बढ़ा रहा है। ठंड के इस मौसम में सियासी पारा हाई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ तो माहौल में सियासी तपिश तब बढ़ गई जब सदन के बाहर पल्लवी पटेल अपने ही जीजा आशीष पटेल पर फायर नजर आई। पल्लवी पटेल ने आशीष के दामन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ये दाग सीधे बीजेपी के दामन को दागदार कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि दाग अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये दाग भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री जी के दामन पर लगे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार के मंत्री पर ही अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिसे देखकर सियासी माहौल का तापमान बढ़ने लगा है। जो सरकार ये दावा करती है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त करेगी, उसी के ही मंत्री क्या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब इसकी चर्चा यूपी की सियासी फिजाओं में हो रही है।
आरोपों की आग धधकी तो सियासी धुआं हवा में छाने लगा। आशीष पटेल ने इस धुएं को कम करने के लिए पोस्ट में लिखा तो पल्लवी पटेल सदन के बाहर खूब गरजती हुई नजर आई। पोस्ट को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस पोस्ट में योगी के मंत्री ने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आशीष पटेल हैं तो योगी के ही मंत्री, लेकिन इस्तीफा वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर देंगे। देखिए आशीष पटेल क्या कह रहे हैं। मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची जा रही है। मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तथ्यहीन और अनलगर आरोप लगाए जा रहे हैं। सांच को आंच क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आवश्यक समझे तो आरोपों की सीबीआई जांच करा ले। एक बात और, सामाजिक न्याय की जंग के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में 2014 में एनडीए का अंग बना था। पीएम मोदी का जिस दिन आदेश होगा, बिना एक सेकंड देरी के मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जहां एक तरफ पीएम मोदी और सीएम योगी का जिक्र कर एक अलग राग छेड़ रहे हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल को लेकर फायर नजर आ रहे हैं। उनके कॉल डिटेल की बात तक कर रहे हैं। आशीष पटेल ने कहा है कि पल्लवी कहीं से ऑपरेट हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं समझी। बहरहाल सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने योगी सरकार में मंत्री और बहन अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाकर सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। हालांकि इसका असर क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। साथ ही आखिरकार आशीष पटेल पीएम मोदी और शाह की बात कर क्या अपनी नजदीकियों का संदेश देने की कोशिश कहीं और कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। अविरल मलिक है, नेता है बीजेपी के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। अनुज श्रीभरे हैं, नेता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। पल्लवी पटेल ने जो तमाम आरोप लगाए, क्या है ये? पारिवारिक कलेश है, जीजा साली का ये झगड़ा है, कोई राजनीतिक मतभेद है या फिर कुछ और है? कैसे समझा जाए? देखिए श्रुति जी, आपने अभी कहा पारिवारिक मतभेद। भाई पारिवारिक मतभेद कैसे हो सकता है? वो भी जनता के सेवक हैं, वो भी जनता सेवक हैं। अब आशीष पटेल जनता के सेवक बनकर जनता को ही लूट लिए, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिए। आप बताइए, उनका पत्र आपने अभी पढ़ के सुनवाया। उस पत्र में लिखा, कहो तो मैं इस्तीफा दे दूं। अरे जब आपको लगता है कि आपने घोटाला किया है तो आप इस्तीफा दीजिए, जाके जेल में बैठिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया, चाहिए तो आप सीबीआई जांच भी कर ले मेरे हर एक फैसले का। रोटी जी, आज आपने गाजीपुर की खबर पढ़ी? गाजीपुर में भी कुछ छात्रवृत्ति का जो है घोटाला नजर आया होगा, सामने आया होगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी तो कहेंगे नहीं किसी से कि भैया हो तुम इस्तीफा दे दो, क्योंकि वो तो जानते हो जिसके ऊपर सीबीआई की जांचें हो रही थी, उनको जब अपने में शामिल करके वॉशिंग मशीन में धुल के अपनी तरफ कर लिया। तो अभी आशीष पटेल क्या है? आशीष पटेल के बारे में आज से नहीं, कई बार हो चुकी है, चर्चा आ चुकी है। उन्होंने एक बार और इस्तीफा देने की बात कही थी जब 69,000 शिक्षक की बात आई थी। उनसे आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इन पिछड़ों के जो समाज के लोग हैं इनको नौकरी नहीं दिला पाऊंगा, और नहीं दिला पाए। तो उनका जो इस्तीफा है वो भी एक नौटंकी है, समझ गए? ये घोटाला हुआ है और उन्होंने कहा कि शक हो तो सीबीआई जांच करे। अविरल मलिक जी, योगी सरकार के मंत्री नौटंकी कर रहे हैं, बार बार इस्तीफे देने की पेशकश करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। नहीं, बुनियाद है, तथ्यों से परे है जी। और जहाँ तक विषय आरोपों का है, तो अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो उसके साथ सबूत भी प्रस्तुत कर देने चाहिए, क्योंकि आरोप केवल लगा देने से, मौखिक रूप से किसी के ऊपर आरोप लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है तथ्यों का, तो ये तथ्यहीन बात करना आदत है विपक्ष की, इंडी गठबंधन की। और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन आज बिखर चुका है, समाप्त हो चुका है, वो सबको नजर आ रहा है। दारा सिंह यादव जी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से,
कांग्रेस पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी चल रही है, और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन में फूट है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी हो रहा है, अब ये इंडी गठबंधन वालों के खेमे में अपने आप फूट पड़ी हुई है, और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का, मढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले ने अपने गिरबान में झांक के देख लेना चाहिए। और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, अनुज जी को कम से कम ये बता देना चाहिए। मलिक जी, इंडिया गठबंधन की चिंता आप लोग क्यों करते हैं? नहीं, हम चिंता ये समझ में नहीं आता, मुद्दे से भटकाते हैं आप लोग। मुद्दा चल रहा पटेल का, आप कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की बात। 60 साल अरे इंडिया गठबंधन, अरे आप क्या इससे पहले भी लूटपाट को बढ़ावा दिया, जातिवाद परिवारवाद को बढ़ावा दिया, एक परिवार रिमोट कंट्रोल के माध्यम से, एक परिवार रिमोट कंट्रोल के माध्यम से आप अरे भैया पटेल का बात करिए, पटेल हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। चलिए ठीक है, परिवारवाद नहीं है, आप एक अलग ही मुद्दे में चले गए विरल जी। लेकिन मलिक जी, सवाल बस यही है कि कौन ऑपरेट कर रहा है? योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोई पल्लवी पटेल को ऑपरेट कर रहा है, उनकी साली है, कौन ऑपरेट? श्रुति जी, हाँ, मैं 1 मिनट समय लूंगा। हाँ, देखिए वो तो सब स्पष्ट हो जाएगा। रुक जाइए विरल मलिक जी, रुक जाइए। हाँ झूठ ठीक बोलने है, का अनुज जी इनको बोलिए, 10 सर्टिफिकेट सेकंड के दिया अंदर जाता जवाब है दीजिए। और मुद्दों से भटकाने का इनको एक्सपर्ट किया गया है। बात चल रही है पटेल पे, भटक रहे हैं इंडिया गठबंधन पे। भैया इन्हें क्यों दर्द है इंडिया गठबंधन का? विरल जी आप जवाब दीजिए, कौन ऑपरेट कर रहा है पल्लवी पटेल को? रुक जाइए। अनुज जी आऊंगी, अनुज जी रुक जाइए शांत। मलिक जी बोलिए, कौन ऑपरेट कर रहा है? परे हैं और किसी प्रकार की सत्यता इन आरोपों में मौजूद नहीं है। अरे आपके ही मंत्री कह रहे हैं कोई ऑपरेट कर रहा है पल्लवी पटेल को, कौन कर रहा है? जी ये देखिए, वो स्पष्ट हो जाएगा और जनता जानती है, जनता अपने आप तय कर लेती है और जनता के मध्य में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। देखिए श्रुति जी, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर मैं आपको बता दूं, इनकी सरकार में पहले भी जयशंकर सिंह का मामला उत्तर प्रदेश सरकार में उठा था, स्वाति सिंह का। आप ये देखिए, वो कहाँ ठंडे बस्ते में चला गया। और अगर मैं बात कर लूंगा 60 सालों की, आपको दिक्कत हो जाएगी। अरे अगर मैं बात कर लूंगा 2004 से 14 के मध्य में क्या कुछ हुआ, आपको दिक्कत हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान, यूपीए लेड गवर्नमेंट के दौरान जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाने का काम किया गया, अगर उस विषय पर बात हो जाएगी तो दिक्कत आपको आएगी। अब आप कह रहे हैं पटेल जी के विषय पर बात करिए, पहले आप स्वाति सिंह जी के मुद्दे पर कहीं और ही पहुंच गए थे। आप बात करते हैं कन्याकुमारी की तो पहुंच जाते हैं इंग्लैंड। नहीं, आप एक मुद्दे में बात नहीं करना चाहते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता बहुत अवेयर है, जनता बहुत पॉलिटिकली मैच्योर है, जनता समझ चुकी है, जनता अपने आधार पर तय करती है। लेकिन ठीक है विरल मलिक जी, जनता क्या समझी है, किस तरीके से वो योगी सरकार के जो मंत्री हैं आशीष पटेल, उनके इशारों को ले जा रही है, आप उसे क्लियरिटी दे दीजिए विरल मलिक जी। सिंपल है, बोलिए कौन ऑपरेट कर रहा है पल्लवी पटेल को? जी नहीं, देखिए जहाँ तक विषय आरोपों का, तो आरोप कोई भी लगा सकता है, किसी के ऊपर आरोपों से कुछ नहीं होता है। तथ्यों को तो ये मतलब जवाब ही नहीं देंगे। दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल, कौन उनको ऑपरेट कर रहा है? देखिए मलिक जी आज फंस गए हैं। जब भाजपा से हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो ये हमको इतिहास में ले जाते हैं, और जब इतिहास में ले जाते हैं तो मलिक जी वहां भी फंस जाते हो। तो मलिक जी जो आपकी तैयारी करा रहे हैं, जरा जो उनको, या तो हमको लगता है आप गुरु दक्षिणा ठीक से नहीं दे पा रहे हो, या भाजपा वाले आपको कायदे से ढंग से इतिहास बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी भाजपा इतिहास की बात करेगी फंसेगी किसी भी चीज में। और वो आते हैं वर्तमान पे, एक विधायिका जिसको जनता ने चुना है, वो धरने पे रात में बैठी रही, समझ गए? अरे आपके मुख्यमंत्री जी को तुरंत जाना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उसको तुरंत जेल भेजिए। स्वाति सिंह जब फंसी तो तुरंत सारे फैक्ट्स डाल दीजिए। नहीं दारा सिंह जी, इतना इंतजार करिएगा, इतना राजनीतिक दाव पेच चलिएगा, उससे बेहतर अगर आपको लग रहा है कि कहीं खराब हो गया है, कुछ गलत हुआ है जनता के साथ, सीधे साक्ष्य डालिए ना, फैक्ट डालिए, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? विरल मलिक जी जी नहीं, तथ्यों को इन्हें सामने ला देना चाहिए और सामने रख देना चाहिए जनता के मध्य में, पब्लिक डोमेन में, लेकिन उस काम को नहीं कर रहे हैं। पुलवामा मामला जो है उसमें ऐसे तो तथ्य आ रहे हैं नहीं। और दारा सिंह जी कह रहे थे कि मैं फंस जाता हूँ इतिहास में, जब जाता हूँ तो नहीं। कांग्रेस पार्टी से तो मेरा सवाल था ही, कांग्रेस पार्टी को ही जवाब देना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को किस प्रकार से बढ़ावा दिया, तमाम सारे घोटाले जनता को मालूम है, जनता के मध्य में मौजूद है। अरे हमने भ्रष्टाचार किया, आपकी सरकार है, हमारे नेता को जेल भेज दीजिए ना, क्यों नहीं भेज पा रहे आप? नहीं, 36 घंटे राहुल गांधी की ईडी जांच करा ली, उसके बाद आप छू नहीं पाए। आपकी हिम्मत नहीं है राहुल गांधी को छूने की, कांग्रेस परिवार को छूने की। समझ में आया? आप लोग भ्रष्ट है, चोर उल्टा कोतवाल को डांट रहा है। आपने पूरे देश में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है, जनता सब समझती है। आज देश की जनता दम घुट रहा है, मर रही है देश की जनता। इसीलिए कांग्रेस मुक्त मध्य आपको प्रदेश जवाब मिलेगा इस बात का। नहीं, ऐसा नहीं लगता अविरल जी, ठीक है, ठीक है, आपकी सरकार डरती है। कांग्रेस पार्टी को अरे भेज दीजिए ना जेल कांग्रेस के मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से क्यों आपको समाप्त कर दिया, उत्तराखंड से आपको क्यों समाप्त कर दिया, हिमाचल से आपको क्यों समाप्त कर दिया, कई राज्यों से लोकसभा चुनाव में आप गायब हो गए, एक सीट नहीं आई, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा दर्द है कि हम वहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए। आप अपनी विरासत को बचाइए ना, और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको हमारी विरासत की चिंता है, बड़ा गजब है। ठीक है, ठीक है अविरल मलिक जी, जनता से ये वादा नहीं किया होगा ना कि कांग्रेस से मुक्त करना है, भ्रष्टाचार से मुक्त करना है प्रदेश को, ये वादा किया, लेकिन अब भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो तो आपके ही मंत्री पर लगने लगे। रुक जाइए अनुज जी, उत्तर प्रदेश में अनुज जी रुक जाइए, एक एक करके अपनी बात रखिए, रुक जाइए। अविरल जी बोलिए। युवा बेरोजगार हम करते हैं, सबके लाठियां बरसाते हैं, किसानों पे ये इसी वाली कील बिछा देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई गुंडा माफिया नहीं है, कोई लुटेरा नहीं है। अरे आप ही की सरकार में, कोई माफिया नहीं है, सरकार में गुंडा माफिया, आप ही के बीजेपी के नेता जमीनों पर कब्जा कर ठीक है, दारा सिंह जी, गुंडा माफिया कहकर क्या कहना चाहते हैं अविरल मलिक जी? की लाश मिलती है, लेटवार की अनलॉफुल एक्ट उत्तर प्रदेश में करता है, जो भी व्यक्ति गरीब मरा जा रहा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट उत्तर प्रदेश के भीतर करता है तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई कानून के आधार पर उसके ऊपर की जाती है। और किसी भी व्यक्ति को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में रहकर कर रहा है, उसको किसी आधार पर नहीं बख्शा जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार की एक खूबसूरती है, ये हमारी सरकार की खूबसूरती है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो गरीबों के साथ हमेशा से खड़ी रही है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो हमेशा, ठीक है, एक एक करके बोलिए, रुक जाइए अविरल मलिक जी, अविरल मलिक जी रुक जाइए, ठीक है, बाद में ये राग आलापिएगा। दारा सिंह जी। श्रुति जी, आप देख लीजिए, इनके फिर से वही जब आए कि कोई हत्या नहीं है, बलात्कार नहीं हुई है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, के मंत्री भ्रष्टाचारी लिप्त हैं, पेपर लीक में इनके मंत्री पाए जाते हैं, महिला दरोगा का लेकिन लिप्त नहीं है तो आरोप लगा रहे हैं ना। आरोप नहीं है, आप देख लीजिए, आरोपों में दम होता तो दारा सिंह जी मुझे लगता है अभी तक समाजवादी पार्टी चली जाती, फैक्ट्स दे देती, सबूत दे देती। नहीं कोई रोका है, हम कह रहे हैं हम भ्रष्टाचारी, हमको जेल भेजिए, मगर अपने में भेजिए ना। जो ईडी सीबीआई की जांच से बचे हुए भारतीय जनता पार्टी में बैठ के गोता खा रहे हैं, उनको कब जेल पहुंचाओगे? आए कौन कौन नहीं था इनका पास विधायक? उसके वहाँ रात में ईडी, और आप बता दें श्रुति जी, मध्य प्रदेश में एक बच्चा राहुल गांधी के साथ ला देने चाहिए, बताइए कहाँ है एविडेंस? करता है, उसके माँ बाप को मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। मलिक जी, आपको पता है मध्य प्रदेश में आपकी भाजपा कितनी गिर गई है, कितनी बेशरम हो गई है। अरे सत्ता के आधार पर वर्क होना चाहिए, मजबूत कराते हो, स्कूल बनवाने की औकात नहीं, फ्री में इलाज देके देखो, कराइए। मैं तो कह रहा हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ मलिक जी, आपके योगी जी को इस्तीफा दे दे और बैलेट पेपर पर जहां पे चुनाव लड़ना हो लड़े, आ जाए, जीत के दिखा दे हमारे सामने। मलिक जी, आप राजनीति में हैं, सत्ता में हैं, जनता की सुनिए, उससे आपने क्या क्या जनता इसीलिए हमें वोट दे रही है। किसानों का जानवरों को छोड़ देते हो, खेत खाए जा रहे हैं, जानवर मर रहा, आत्महत्या कर रहा, भाग गए, तुरंत भागते हो मलिक जी। जहाँ फंसते हो ये भाजपा वाले बड़ी जल्दी भागने लगे हैं। ना कोई भागा है, ना कोई रुका है, ना कोई झुका है। हम डरने वालों में से नहीं है, हम डरने वालों में से कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गरीब के हित में पहले भी खड़ी थी और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है अविरल मलिक जी, एक सवाल का बहुत आसान सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस्तीफे की बात आई है। योगी सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल, लेकिन उनको इस्तीफा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की इजाजत चाहिए, अमित शाह की इजाजत चाहिए।
क्या मतलब है इसका? जी नहीं, देखिए जहाँ तक विषय है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, तो निश्चित रूप से हम सबके मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का उनसे प्रेरणा लेने का कार्य करता है और जनता प्रसन्न है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। इसीलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम जनता के द्वारा किया गया है वोट के माध्यम से, और वोट की चोट करके वोट का माध्यम से करारा जवाब देकर इंडी गठबंधन को समाप्त करने का कार्य जनता के द्वारा किया गया है। इस विषय को भी देखा जाना अत्यंत आवश्यक है। जरूर रहती है भारतीय जनता पार्टी, मगर जनता का खून पी रही है, किसानों का खून पी रही है। नहीं, किसानों के हित में हम हमेशा से खड़े रहे हैं। हम किसानों नहीं, हम किसानों के हित में हमेशा से खड़े रहे हैं। हमेशा से हम मजदूरों के हित में खड़े रहे हैं। हमेशा से हमने मजदूरों के हित में कार्य किए हैं, फैसले लिए हैं। हम किसानों के हित में फैसले लेने वाले लोग हैं और किसानों के हित में आज भी हैं, कल भी थे और भविष्य में भी निश्चित रूप से रहेंगे। किसानों के हित में फैसले लिए जाते रहेंगे। किसी किसान पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा, किसी किसान पर जुल्म ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पहले भी था और भविष्य में भी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कार्य करती रहेगी। मानते रहते हो मलिक जी, मैं जो सवाल करता हूँ उसका जवाब भी दे दिया करो भैया। ये 10 किलो खाद क्यों घटा दी गई? बिजली का बिल क्यों बढ़ा दिया गया? जवाब दे देता हूं। जब उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय रात के समय में किसान को ट्यूबवेल चलाने जाना पड़ता था। रात के समय में किसानों को जाना पड़ता था सिंचाई के लिए, क्योंकि रात के समय में बिजली आती थी और एक तो गुंडे माफिया मारते थे किसान को पकड़ के। ऊपर से दिसंबर और जनवरी की दारा सिंह जी, अविरल मलिक जी, रुक जाइए, आप लोग मुद्दे से भटक कर बिजली आती है हाँ वहाँ सब जगह चले जाएंगे, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। अविरल मलिक जी, दारा सिंह जी, सवाल बस यही है। दारा सिंह जी रुक जाइए, अविरल मलिक जी रुक जाइए, मौका दिया गया था, अपनी बातों को रखिए। जिस पर सवाल पूछा गया वही उसी मुद्दे पर रहिए अविरल जी। बिल्कुल। दारा सिंह जी ठीक है, अब वापस आऊंगी। दारा सिंह जी रुक जाइए। दारा सिंह जी सवाल सुन लीजिए, साक्ष्य आपके पास मौजूद है, आरोप आपने लगा दिए हैं। ये मात्र आरोप इसलिए लगाए गए हैं कि अपना राजनीतिक सिक्का चमका लिया जाए, पारिवारिक कलेश नहीं समझा जाए इसको। तो अभी तक आप लोग सबूत दे देते, सबूत देने में इतनी देरी क्यों हो रही है? श्रुति जी, हाँ आरोप नहीं है। हाँ आरोप नहीं है, ठीक है दारा सिंह जी, तो सबूत दीजिए ना जिसके बेस पे आप ये कह रहे हैं। वो लेटर खुद ही सबूत है उनका। उनका जो लेटर है खुद सबूत है। इनके जब विधायक फंसते हैं, मंत्री फंसते हैं, तो इसी का एक लेटर देते हैं, कहते मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। और इस्तीफा देने की औकात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे विधायक घटेंगे तो सरकार गिर जाएगी। इसीलिए भैया लूटते रहो देश को, गरीबों को, किसानों को। क्यों मलिक जी, इस समय चांदी होगी आपकी। आपको तो 45 रुपए में डीजल मिल रहा है। मलिक जी, दारा सिंह जी, हम कह रहे हैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, अगर आप आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर लगा रहे हैं तो तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ लगाना चाहिए और सबूतों को सामने रख देना चाहिए। ना तथ्य मौजूद है आपके सहयोगी दल के पास जिनके विधायक ने ये आरोप लगाए हैं, और अगर नहीं सबूत दे देने चाहिए, दे दीजिए सबूत। हाँ। आपके पास अगर सबूत हो तो आप दे दीजिए। ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक है अविरल जी, ठीक है, अगर आपके पास सबूत है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा है ऐसा कि वो कॉल डिटेल की बात कर रहे हैं, कॉल डिटेल निकलवाएंगे तो ऑपरेटर कौन है पल्लवी पटेल का सबके सामने आ जाएगा। कौन है वो ऑपरेटर? नहीं बहुत सिंपल सवाल है, आसान सा सवाल है, मुझे लगता है विरल जी आप जवाब देकर जाएंगे। जवाब जी नहीं बिल्कुल आसान सवाल है। मेरा भी एक छोटा सा, केवल इतना सा सवाल है दारा सिंह जी से। मैं ये जानना चाहता हूँ दारा सिंह जी, आप किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो सबूत तो आप निश्चित रूप से देंगे। अब आपको सबूत देने चाहिए, समाजवादी पार्टी को सबूत दे देने चाहिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो सबूत भी दे दीजिए। आखिर क्या पीड़ा है? ये बताइए मलिक जी, क्या न्यायालय में तुरंत सबूत जो पेश कर दिए जाते, तुरंत सजा सुना दी जाती? मिलेंगे, सबूत भी मिलेंगे। गाजीपुर में मिले हैं, अखबार में छपा है, और अभी आप देख लीजिए। नहीं तो विदाउट फैक्ट डिबेट कैसे होगी? आखिर ये भी तो आप बताइए। बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के, बिना सबूतों के कैसे डिबेट होगी? जनता कैसे मान लेगी? और जनता की अदालत में जहां लोग जाते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो जनता की अदालत में आकर आप क्या कहेंगे? क्या जवाब आप जनता को देंगे? क्या जवाब आप जनता की अदालत में दे पाएंगे?
आप एक भी जवाब नहीं दे पाते हो। और मैं नहीं, यहाँ जनता की अदालत में आप क्या जवाब दे पाएंगे? आप जनता के मध्य में जा रहे हैं, तो जनता की अदालत में आप क्या जवाब देंगे? आप जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, जनता को केवल आप बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। जनता को बरगलाने से कुछ नहीं होगा दारा सिंह जी। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जनहित की राजनीति कर रही है। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं। राजनीति में कोई संत नहीं है, कोई राजनीति में संत नहीं है दारा सिंह जी, लेकिन हम संत के रूप में जनता के हित में काम कर रहे हैं। हम संत के रूप में गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हम संतों के रूप में, संत के रूप में पीड़ितों के हित में कार्य कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता संत के रूप में कार्य कर रहा है। 12 मुख्यमंत्री हैं, एक बता दीजिए, एक परीक्षा ही बता दीजिए शुद्ध कराया हो। सबके तो पेपर लीक करा दिए। जी नहीं, देखिए मैंने वही कहा। चलिए ठीक है, समय का अभाव है दारा सिंह जी। अविरल मलिक जी, आप लोग बार बार वही मुद्दे से हटकर बात करने लगते हैं। दारा सिंह जी, सवाल बस इतना ही है, सिंपल सवाल है, 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा। दारा सिंह जी, कब तक, आखिरकार कितना और इंतजार करना होगा कि पल्लवी पटेल जाकर वो साक्ष्य सबके सामने रखे, फैक्ट सबके सामने रखे? क्योंकि आरोप लगाने में देरी तो नहीं हुई, लेकिन अब न्यायालय में जाइएगा तो सबूत मांगा जाएगा। देखिए, मैं श्रुति जी साफ साफ बता रहा हूँ कि सबूत भी पेश हो जाएंगे, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले आरोप लगा दिए जाएंगे, बाद में सबूत इकट्ठा करने का वक्त चाहिए आपको, है ना? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम कह रहे हैं सबूत भी इकट्ठे हो जाएंगे, दे दिए जाएंगे, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को दूध का धुला ही समझेंगी। चलिए, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा दारा सिंह जी कि आखिरकार विधायक पल्लवी पटेल कब तक ये सबूत सबके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। अविरल मलिक जी, दारा सिंह जी, अनुज जी, चर्चा में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आशीष पटेल पर उनकी ही साली और समाजवादी पार्टी के विधायक ने ये आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का ये आरोप है। हालांकि अभी तक सबूत को लेकर लगातार कहा जा रहा है आशीष पटेल के द्वारा कि ये तमाम जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो सबूत पेश किया जाए। अब ये सबूत कब तक दिया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।